स्टूडेंट सी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 की प्रॉब्लम नंबर 2 है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, ये जो आपके पास तीन प्रॉब्लम्स गिवन है, इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और बाद में आपने वेरीफाई करना है कि इनका जो, जैसे अगर मैं 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर रही हूँ, ठीक है, 26 और 91 का जो एलसीएम आएगा और जो एचसीएफ आएगा, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। राइट, सो हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट इज 26 एंड 91। ठीक है, तो इसका पहले हम फैक्टर बना लेंगे। सो 26 के फैक्टर्स हम फॉर्म करेंगे। 26 के लास्ट डिजिट जो है वो 6 है, तो ऑब्वियसली ये 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ। सो 26 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 13। 13 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो ये अपने ही टेबल पे जाएगा। सो 13 वन दा 13 आ गया। ठीक है, तो जब आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखी तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 13 आ गया। अब 91 की देखते हैं। सो 91 जो है, ठीक है, ये ना तो 2 के टेबल पे जा सकता है, ना 3 के, ना 5 के, ये 7 के टेबल पे सॉल्व होगा। सो जब आपने 91 को 7 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 13। सो 13 खुद में प्राइम नंबर है, सो 13 वन दा 13 आ गया। ठीक है, तो अब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। सो 7 इंटू 13। राइट, अब हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट करने हैं। राइट, सो एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। सो इन दोनों इंटीजर्स में हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा आ रहा है? ठीक है, इसमें भी 13 प्रेजेंट है और 91 में भी 13 प्रेजेंट है। राइट, सो हमारे पास एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 क्या हो गया? 13 हो गया। राइट, और एलसीएम जो है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, आपको देखना है कि आपके पास जितने भी प्राइम फैक्टर प्रेजेंट है उनकी सबसे बड़ी पावर कौन सी है। ठीक है, और उन्हीं को आपने मल्टीप्लाई करना है और आपके पास जो आंसर आएगा वो एलसीएम होगा। ओके, सो 2 हमारे पास 26 में प्रेजेंट है और 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही है। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 1 और 13 प्रेजेंट है। ठीक है, 13 जो है वो हमारे पास 13 पावर 1 26 में भी प्रेजेंट है। 13 पावर 1 जो है हमारे पास 91 में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका भी इंटू 13 आ गया। नाउ 91 में हमारे पास 7 प्रेजेंट है। ठीक है, 7 की भी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 ही है। सो इंटू 7 हो गया। तो जब आपने 2 इंटू 13 इंटू 7 किया तो योर आंसर इज 182। नाउ आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है कि आपने फाइंड आउट करना है कि एलसीएम और एचसीएफ, मतलब कि ये जो आपके पास ये तो दो वैल्यू आई हैं, ठीक है, इनका जब आप प्रोडक्ट करोगे तो वो जो है 26 इंटू 91 के इक्वल आना चाहिए। आप लिख सकते हो, नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट एलसीएम into HCF of 26 and 91 equal to product of 26 and 91। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो है LCM इंटू HCF ले लोगे। सो पार्टीशन करके आपने ये लेफ्ट हैंड साइड डिसाइड कर ली और ये राइट हैंड साइड डिसाइड कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लोगे? LCM इंटू HCF और इस साइड पे आप प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91 लोगे। राइट, सो LCM कितना आ रहा है हमारे पास? 182 आ रहा है। HCF 13 है। So 182 into 13 that will be 2366। राइट, और अब अपने प्रोडक्ट देखते हैं 26 एंड 91 का। सो 26 इंटू 91 इक्वल टू, ये भी हमारे पास 2366 आ रहा है। दैट मीन्स कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ रही है,
ठीक है, वो इक्वल टू राइट हैंड साइड है। दैट मीन्स कि जो हमने वेरीफाई करना था वो प्रूव हो गया, सो यू कैन राइट हैंस प्रूव्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट वैल्यू हम देखते हैं, सेकेंड 510 एंड 92। पहले आप क्या करोगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, ठीक है। अब 510 में देखा जाए तो लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये श्योरली सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिसके साथ डिवाइड हो सकता है 2 है, ठीक है। तो जब आपने 510 को 2 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 255। अब आपने देखना है कि इसका जो सम है, ठीक है, वो क्या हमारे पास डिविजिबल बाय 3 के इक्वल आता है, ठीक है। तो 5 + 5 10 हो गया, 10 + 2 हमारे पास 12 आ गया, तो डेफिनेटली 12 जो है वो 3 के साथ डिवाइड हो सकता है। सो 255 को जब आपने 3 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 85। अब 85 3 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 के टेबल पे ही डिवाइड करेंगे, राइट। तो जब आपने 85 को 5 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 17, ठीक है। 17 खुद में प्राइम नंबर है, तो डेफिनेटली 17 अपने ही टेबल पे जाएगा, राइट। सो अब इसके जो प्राइम फैक्टर है 510 के, वो क्या आ जाएंगे, 2 × 3 × 5 × 17, राइट। अब नेक्स्ट जो है हम 92 देखेंगे। सो 92, ठीक है, इसका लास्ट डिजिट जो है 2 है, ठीक है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 के साथ ही डिवाइड हो सकता है। सो 92 को 2 के साथ डिवाइड किया, 46 आ गया। अब लास्ट डिजिट यहाँ पे 6 है, तो ये अगेन हमारे पास 2 के साथ ही डिवाइड हो सकता है। सो 46 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 23। 23 प्राइम नंबर है, सो 23 खुद के टेबल पे जाएगा, 23 डिवाइडेड बाई 23 इक्वल टू 1 आ गया। अब हम 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। सो 2 × 2 × 23। अब हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ हमारे पास क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, मतलब कि ये जो आपके पास दो वैल्यूज हैं, ठीक है, इनमें कौन सा प्राइम फैक्टर जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अगर देखें 510 में भी हमारे पास 2 है, 92 में भी 2 है, दैट मीन्स एक 2 आ गया। उसके बाद हमारे पास जो 510 है उसमें 3 है, लेकिन 92 में 3 नहीं है, ठीक है। ना ही हमारे पास 92 में 5 आ रहा है, ठीक है, और ना ही 17 आ रहा है। सेम वे में ना ही 23 आ रहा है हमारे पास 510 में। दैट मीन्स कि हमारे पास जो HCF है वो केवल 2 आएगा इन केस ऑफ 510 एंड 92, राइट। नाउ अब हम LCM देखेंगे, ठीक है। LCM इज प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो 2 जो है यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है, लेकिन 92 में पावर 2 आ रही है, मतलब 2 जो है 2 टाइम्स आ रहा है। सो ये क्या आ गया, 2 पावर 2 × अब 3 जो है केवल हमारे पास पावर 1 आ रहा है इन 510, सो 3 पावर 1 हो गया, ठीक है। 5 जो है वो भी एक ही टाइम आ रहा है, सो इसका भी 5 पावर 1 आ गया। 17 भी एक ही बार आ रहा है, सो 17 पावर 1 हो गया। 23 भी यहाँ पे एक ही बार है, सो 23 पावर 1 आ गया। सो 2 × 2 4 हो गया, × 3 × 5 × 17 × 23 आ गया। तो जब आपने ये सारी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो योर आंसर इज 23,460, ठीक है। LCM जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 23,460। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने जो प्रोडक्ट ऑफ LCM और HCF है, ठीक है, वो प्रोडक्ट ऑफ 92 एंड 510 के इक्वल करना है, ठीक है। तो अगेन आप पार्टीशन कर लोगे, ठीक है। एक साइड पे हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे और दूसरी साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लेंगे, LCM × HCF, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92, ठीक है। LCM हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज 23,460, HCF 2 आ रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ 510 × 92, ठीक है। तो जब आपने 23,460 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो योर आंसर इज 46,900,
920। तो जब आपने 510 को 92 के साथ मल्टीप्लाई किया, अगेन योर आंसर इज 46,920। दैट मीन्स कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ रही है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। जो हमने प्रूव करना था वो कर दिया है, सो यू कैन राइट हैंस प्रूव्ड। 336 एंड 54। ठीक है, अब पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन 336 की कर लेंगे। सो 336, ठीक है, इसके लास्ट में हमारे पास 6 आ रहा है, मतलब कि ये सबसे लीस्ट जो प्राइम फैक्टर है वो 2 के साथ डिवाइड हो सकता है। सो 336 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो जब आपने 336 को डिवाइडेड बाय 2 किया तो योर आंसर इज 168। अगेन आप इसको 2 के साथ ही डिवाइड कर सकते हो। तो जब आपने 168 को 2 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर इज 84। अगेन 2 के साथ ही डिवाइड हो सकता है ये। सो 84 डिवाइडेड बाय 2, 42 आ गया। 42 अगेन डिवाइड होगा 2 के साथ। सो योर आंसर इज 21। अब 21 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, राइट? तो इसका जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है वो 3 है। सो 21 डिवाइडेड बाय 3 दैट विल बी 7। 7 खुद में प्राइम नंबर है, सो 7 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, राइट? अब इनके हम प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया, ठीक है, और इंटू 3 इंटू 7 बन गया, राइट? अब 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। सो 54 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, राइट? सो योर आंसर इज 27। अगेन ये 3 के टेबल पे जा सकता है। सो 27 डिवाइडेड बाय 3 9 आ गया। 9 अगेन 3 के टेबल पे जाएगा। सो 9 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। 3 प्राइम नंबर है, सो अगेन ये खुद के टेबल पे ही सॉल्व होगा। सो इट इज 1। अब इनके भी प्राइम फैक्टर्स हम बना लेते हैं। सो इट विल बी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया, राइट? नाउ अब हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सो एचसीएफ जो है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, आपने देखना है कि 36 और 54 में कौन से प्राइम फैक्टर जो है वो कॉमन आ रहे हैं। 336 में भी 2 आ रहा है और 54 में भी 2 आ रहा है, दैट मीन्स 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 टाइम्स 2 रिपीट हुआ है हमारे पास 336 में, लेकिन 54 में एक ही 2 आया है। ओके, नाउ 3 जो है हमारे पास 336 में भी आ रहा है और अगेन 54 में भी आ रहा है। सो इनटू 3 हो जाएगा। उसके बाद ना 7 जो है 54 में रिपीट हुआ है, ना ही 3 जो है वो 336 में रिपीट हुआ है। दैट मीन्स कि एचसीएफ कितना आ गया, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, राइट? अब हम एलसीएम देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, अगर मैं देखूं तो मेरे पास 336 में 2 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, राइट? तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 2 पावर 4, मतलब कि 2 जो है वो इन दोनों इंटीजर्स मतलब 336 और 54 में सबसे हाईएस्ट पावर पे कितना आ रहा है। सो दैट इज 1 2 3 4, दैट मीन्स 2 की पावर 4 बन गई। ओके, नाउ 7 जो है वो केवल 336 में एक ही बार आ रहा है, सो 7 पावर 1 आ गया, राइट? 54 में 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, 336 में 1 टाइम आ रहा है। हाईएस्ट पावर कौन सी होगी, 3 पावर 3, सो 3 पावर 3 आ गई। 2 की पावर 4 हम रफ में देख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 आ गया, राइट? एंड 7 की पावर 1, दैट मीन्स 7 ही आ गया। सो 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27, सो 16 इंटू 7 इंटू 27 दैट विल बी 3024। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54 के इक्वल करना है। अगेन आप पार्टीशन कर लो, ठीक है, एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दूसरी साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हम एलसीएम इंटू एचसीएफ लेंगे, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54 लेंगे, राइट? सो एलसीएम हमारे पास कितना आ रहा है,
दैट इज 3024, HCF हमारे पास 6 आ रहा है, राइट. प्रोडक्ट ऑफ 336 इंटू 54. सो 3024 को जब आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, योर आंसर इज 18,144. 336 इंटू 54, दैट will also be 18,144. दैट मीन्स कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है. सो यही तो हमने प्रूव करना था. सो हेंस प्रूव्ड.